वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप छठी बार ऑस्ट्रेलिया के नाम कैंगरूज ने फाइनल में भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 241 रन का हदफ 43वें ओवर में 4 विकेटों पर पूरा किया। तमाम भारतीय बॉलर्स ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड के सामने बेबस नजर आए। ट्रेविस हेड ने 120 गेंदों पर 137 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इनिंग्स में 4 छक्के और 15 चौके शामिल। मानस लेबुशियन की भी जिम्मेदाराना इनिंग्स। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान फलस्तीन की शर्ट पहने शख्स की ग्राउंड में एंट्री। शख्स की टी शर्ट पर स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टाइन लिखा था। फलस्तीन के झंडे का मास्क पहन रखा था। फलस्तीन की हिमायत करने वाले शख्स ने ग्राउंड में आकर विराट कोहली को गले लगाने की कोशिश की। सिक्योरिटी हुकाम ने मैच में मुदाखलत करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में शफाफ इलेक्शन होंगे। आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, शफाफ इलेक्शन कराएगा। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। अफगान हुकूमत जानती है टीटीपी कहां मौजूद है। 2 साल कबल मुज़ाकरात का ढोंग रचा तो वो अफगान सरजमीन पर ही थे। बर्दाश्त नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हो और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा अफगान तालिबान जानते हैं टीटीपी कहां से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करती है। कोई रियासत से संजीदा मुज़ाकरात करना चाहता है तो पहले हथियार फेंके। बंदूक के जोर पर रियासत को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जो बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात चाहते हैं वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। हथियार उठाने का जवाज नाजायज है। नून लीग को माजी में बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। आवाम को पता होना चाहिए कि कैसे मुल्क से खिलवाड़ किया गया। मरीम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस याद दिलाया कि कल फिर शहबाज शरीफ अदालतों से सुरखरू हुए। शहबाज शरीफ पर बेबुनियाद केसेस बनाए गए थे। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया था और कैसे शहबाज शरीफ ने अपने भाई से वफा निभाई। पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर अली नवाज आवान और साबिक सूबाई वजीर सरदार आसिफ निकई की भी पार्टी से राहें जुदा। दोनों रहनुमाओं का आईपीपी में शमूलियत का ऐलान। सरबराह जहांगीर तरीन और पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान से अलग अलग मुलाकातें। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की क़यादत ने अली नवाज आवान और सरदार आसिफ निकई को आईपीपी में शमूलियत पर खुश आमदीद कहा। 8 फरवरी को कराची को फतह करने का ख्वाब देखने वालों को शिकस्त होगी। अब लोगों का दिमाग दुरुस्त करके पाकिस्तान को दुरुस्त करना है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का जनरल वर्कर इजलास से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि बिलावल एमक्यूएम को गालियां देकर वजीर आज़म नहीं बन सकते। हम फख्र के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान चला रहे हैं। हाफिज नईम एक एमपीए तो क्या आधी सीट भी नहीं जीत सकते। दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के कॉन्वोकेशन में मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली मजालिम की मजम्मत की गई। फारिग तहसील ग्रेजुएट्स ने अक़वाम मुत्तहिदा से फलस्तीन में जारी मजालिम पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए कलाम भी पढ़ा गया। चकवाल में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद और मुबैना बदफीली केस में अहम पेशरफ। मदरसे के प्रिंसिपल मोहम्मद अख्तर, 2 असातिज़ा और एडमिन बिलाल भी गिरफ्तार। 2 असातिज़ा पहले ही गिरफ्तार। मुतासरा तलबा की निशानदही पर सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई। सफाक मुलजिम मुतासरा तलबा के जिस्मों पर चाकू से जहर का निशान भी बनाते थे। पुलिस ने मदरसा जामिया अल मुस्तफ़ा को सील कर दिया। तलबा की मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी। मदरसा इंतजामिया ने वाक़े को बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दे दिया।
चकवाल के मदरसे में बच्चों से ज्यादती का वाकया। वजीर आला पंजाब की मुतासरा बच्चों और उनके वालिदैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी की मुतासरीन को इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, वाकया इंतहाई अफसोसनाक, मुलजिम सजा से नहीं बच पाएंगे। मुतासरा बच्चों को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का अहम इजलास 21 नवंबर को तलब। निगरान वफाकी वजीर सनत व पैदावार कोहर एजाज सदारत करेंगे। शुगर मिल्स मालिकान का चीनी बरामदात का मामला पेश किए जाने का इम्कान। मजीद 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने के मुतालबे पर गौर होगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी के मौजूदा स्टॉक का जायजा भी लेगी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी गन्ने की कम अज कम इमदादी कीमत से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश करेगी। ज़राए का दावा। फजलुर रहमान 5 साल के लिए JUI के अमीर और अब्दुल गफूर हैदरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। JUI की मरकजी जनरल काउंसिल ने मुतफ़िक़ा तौर पर दोनों रहनुमाओं को मुंतखब किया। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में जनरल काउंसिल का इजलास भी हुआ। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कबायली अजला, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से जनरल काउंसिल के अरकान की शिरकत। 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जनरल काउंसिल में रिपोर्ट पेश की गई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग का राज बरकरार। फजाई आलूदगी से बागों का शहर लाहौर सबसे ज्यादा मुतासर। आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। कराची का 275 के साथ आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। फजा में आलूदा ज़र्रात शामिल होने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। फैसलाबाद में सनती यूनिट्स और भट्टा मालिकान की हटधर्मी शहर आलूदा तरीन जोन में दाखिल। इंसदाद स्मॉग क्रैकडाउन में तेजी लाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। करतारपुर राहदारी बिछड़ों को मिलाने का सबब बनने लगी। एक बार फिर 2 बिछड़े खानदानों को मिला दिया। 76 साल बाद 2 भाइयों की मुलाकात के वक्त जज्बाती मनाजिर। बरसों बाद एक दूसरे से मिलकर खानदानों में खुशी की इंतहा। फूलों के हार पहनाए गए। अब्दुल सलाम और शोभा सिंह के खानदानों की करतारपुर में इंतजामात की तारीफ। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का 10वां कॉन्वोकेशन सलीम कैंपस में परवकार तकरीब सजाई गए। गवर्नर पंजाब के नामजद पेट्रन इन चीफ मियां मोहम्मद हनीफ ने तकरीब की सदारत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मियां मोहम्मद हैदर अमीन, वाइस चेयरमैन हमजा अमीन और दीगर ने फारिगुल तहसील 15 PhD समेत मुख्तलिफ शोबों के 1701 ग्रेजुएट्स में डिग्रियाँ तकसीम की। 88 आला पोजीशन होल्डर्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन मेडल से नवाजा गया। पेट्रन इन चीफ मियां मोहम्मद हनीफ की तलबा को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि तालीम याफ्ता कौम ही महज़ब माशरे को परवान चढ़ा सकती है।